नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। अभी एग्जांपल में क्या करना है, इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन एंड ये डिटरमिनेंट दिया थ्री वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू वन प्लस एफ ऑफ थ्री वन प्लस एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ फोर वन हर एक इसमें है, ठीक है। ये थ्री को भी लिख सकते हैं अपन वन प्लस वन है ना। सो के इक्वल टू वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर वन माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये के की वैल्यू फाइंड करना है। अभी देखो ये इसका सॉल्यूशन देखो। देखो ये दिया है गिवन, सही है। सो गिवन मैट्रिक्स एम हैज ए एलिमेंट एम आई जे इक्वल टू दिस वन। ये कैसे क्या लिया, अभी इसको बताता हूँ, है ना। जैसे मैंने बताया ना, अभी ये यहाँ पे अगर दिस पोजीशन क्या है, ये मैट्रिक्स की सपोज ये पोजीशन हो एम वन वन, है ना। ये एम वन वन ये लॉजिकली है एम वन वन। देखो वन प्लस आई जे क्या पुट करेंगे वन वन, मतलब अल्फा टू द पावर टू माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर टू माइनस टू, तो हो जाएगा वन प्लस अल्फा टू द पावर जीरो प्लस बीटा टू द पावर जीरो दैट इज इक्वल टू वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री। आगे थ्री। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, वन प्लस एफ ऑफ वन। तो ये एफ ऑफ वन क्या दिया है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू एफ ऑफ एन ये दिया है ना। मतलब वन प्लस देखो एम वन टू पोजिशन होगी वो, एम वन टू। दिस पोजिशन इज एम वन टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना। तो एम वन टू पोजिशन देखो इसमें अगर पुट किया अपन ने वन प्लस आई इक्वल टू क्या पुट करेंगे वन, जे इक्वल टू टू माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर वन प्लस टू माइनस टू, तो ये क्या आ गया वन प्लस अल्फा प्लस बीटा। बट एफ ऑफ देखो इसमें एन इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या आता है अल्फा प्लस बीटा। मतलब जिस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे एफ ऑफ वन, तो वन प्लस एफ ऑफ वन, है ना। सही है। सिमिलरली ये पोजीशन कौन सी होगी, ये पोजीशन होगी एम वन थ्री। ये मैट्रिक्स एम लिया ना, ये मैट्रिक्स एम के हिसाब से नहीं क्या, इसको पूरा मैट्रिक्स एम लिया ये पूरा। तो ये एम के हिसाब से ये क्या आएगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, मतलब दैट इज इक्वल टू वन प्लस एफ ऑफ टू। इसमें आई इक्वल टू वन थ्री पुट करो, ये फोर माइनस टू अल्फा स्क्वायर आएगा, ये बीटा स्क्वायर आएगा। कैसे, ये पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट एम आई के इस फॉर्म में रहेगी। तो नेक्स्ट इसमें वन को लिख दिया, देखो कैसे वन को भी लिख दिया आई टू दी पावर वन टू दी पावर आई प्लस वन टू दी पावर जे माइनस टू, उसको भी वैसे लिख। अभी देखो इसको सेपरेट कर सकते हैं अपन, वन टू दी पावर आई माइनस वन टू दी पावर जे माइनस वन, है ना। सेपरेट कैसे किया देखो, वहाँ पे वन का पावर क्या है, वन का पावर है आई प्लस जे माइनस टू, तो उसको लिख सकते हैं वन टू द पावर आई वन टू द पावर जे और वन टू द पावर माइनस टू। अभी माइनस टू को मैं वन टू द पावर आई वन टू द पावर जे वन टू द पावर माइनस वन इंटू वन टू द पावर माइनस वन। अभी इसको इसको कंबाइन, तो ये हो गया वन टू द पावर आई माइनस वन और फिर बाद में जे वाले कंबाइन इंटू वन टू द पावर जे माइनस वन। ये देखिए अल्फा टू द पावर ये सॉरी ये इधर वन टू द पावर आई माइनस वन टू द पावर जी माइनस वन, है ना। वी कैन एक्सप्रेस ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स डिपेंड ऑन आई एंड जे सेपरेटली। अल्फा सेम सेम रीजन इसको भी वैसे ही करेंगे, वन की जगह अल्फा अल्फा बीटा बीटा। अभी ये एम आई जी हो गया, एक्स जीरो को सेट करो वन, एक्स वन को सेट करो अल्फा, एक्स टू को सेट करो बीटा। तो जनरल टर्म एम आई जी, इस एम आई जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स जीरो पुट करेंगे, है ना। तो देखो ये एक्स जीरो मतलब ये एक्स के आई माइनस वन जे माइनस वन हर एक टर्म देखो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जीरो से लेकर टू तक, जीरो वन टू तीन ही टर्म है ना, ये जीरो वन टू। तो इसलिए एक्स के आई माइनस वन एक्स के जे माइनस वन समेशन के इक्वल टू सिग्मा, मतलब के इक्वल टू जीरो टू टू। दिस स्ट्रक्चर डिफाइंस एम एज अ ग्राम मैट्रिक्स, मतलब स्पेसिफिकली एम इक्वल टू सेट करेंगे अपन वी वी ट्रांसपोज, मतलब ये ग्राम मैट्रिक्स के हिसाब से। और वी मैट्रिक्स क्या रहेगा पता है क्या, वी मैट्रिक्स क्या रहता है देखो, अभी ये एम हो गया पूरा, वी मैट्रिक्स क्या रहता है एक्स जीरो स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स जीरो एक्स टू स्क्वायर, एक्स जीरो टू द पावर वन एक्स वन टू द पावर वन एक्स टू द पावर वन, एक्स जीरो स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स टू जीरो टू द पावर जीरो, मतलब ये वन वन वन, ये एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स वन स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, मतलब वो मैट्रिक्स ऐसे रहेगा इन जनरल। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे रहेगा, जैसे एक्स जीरो है ना, मतलब वो वी मैट्रिक्स नहीं क्या, दैट इज को वंडर मोड मैट्रिक्स नीचे दिया होगा, देखो वंडर मोड मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स कैसे रहता है ना, वन 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 पावर जीरो है, फिर बाद में एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू,
फिर x0 स्क्वायर, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायरेक्टली क्या होता है पता है क्या? नीचे में दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है x1 माइनस x0, x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट होता है इसका। तो उस हिसाब से सेट किया। तो देखो यहाँ पे x0 को क्या सेट किया अपने 1 1 1, मतलब ये x0 ना, x0 मतलब ये 1 1 1 हो जाता, ये 1 अल्फा बीटा। अभी ये x1 1 है ना, x1 1 मतलब x1 अपन ने 1 लिया ना, अल्फा लिया ना, अल्फा टू द पावर 1 अल्फा बीटा। तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि सेट किया अपन ने 1 अल्फा बीटा। अभी देखो, this matrix V is a wonderful matrix. We determine wonderful matrix with element y0 y1 yn minus 1 in a column as defined here. मतलब देखो ये डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ yj माइनस y है। अगर y0 y1 y1 इस हिसाब से मैट्रिक्स है, y0 y1 y2 इस हिसाब से yn तक, तो उसका डिटरमिनेंट yj माइनस y है। तो देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो x1 माइनस x0 डिटरमिनेंट इस v का, x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। x1 क्या है? अल्फा। x0 क्या है? 1। x2 माइनस x0, तो x2 क्या है? बीटा माइनस 1। एंड नेक्स्ट है x2 माइनस x1 मतलब बीटा माइनस अल्फा, दिया हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ v। अपने को फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ m। वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ v ट्रांसफर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ v इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ v ट्रांसफर। तो ये दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है। डिटर्मिनेंट ऑफ v इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ v ट्रांसफर, मतलब वो क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ v का होल ट्रांसफर, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ v। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या है? ये v है ना, इसकी जगह पुट कर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आ गया? ये है ना, ये पुट कर दिया किसमें? इसमें, डिटरमिनेंट ऑफ v की जगह। सो अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। सो वी आर गिवन दैट डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू k इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। लेट्स कंपेयर द टू एक्सप्रेशन फॉर डिटरमिनेंट ऑफ m। किसको कंपेयर करेंगे? कंपेयर द टू एक्सप्रेशन फॉर डिटरमिनेंट ऑफ m। जैसे अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। नोटिस द फॉलोइंग आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर टर्म्स। जैसे ना कि ये ना, ये ऑलरेडी गिवन दिया ना डिटरमिनेंट, ये गिवन दिया, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे जो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है, तो माइनस भी बाहर निकाला तो वही आना है ना, मतलब ये दिस इज होल स्क्वायर, मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू के इंटू ये ये लिखा के इंटू दिस वन। अभी अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ही रहता है, बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर सेम ही रहता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का नेगेटिव मतलब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है ना। सो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर नेगेटिव लिया तो स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मतलब दोनों सेम। तो के की वैल्यू क्या होगी? 1, है ना। मतलब दिस इज अप्लाइंग दिस टू लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू दिस वन, है ना। सो द इक्वेशन बिकम्स दिस वन, मतलब के की वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्टली 1, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड करेंगे तो के क्या हो गया? 1। द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1 होल्स टू, है ना। यही फाइंड करना था अपने को। क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। द फाइनल आंसर इज 1।